मध्य प्रदेश से सामने आई हैं। मध्य प्रदेश के बालाघाट में वेनगंगा नदी के तेज बहाव में एक युवक बह गया। वो मछली पकड़ने के लिए छोटे पुल पर गया था, लेकिन तभी पैर फिसलने से नदी में गिर पड़ा। भानु प्रताप नामक ये शख्स करीब 100 मीटर तक नदी में बहा है और फिर बीच झाड़ियों को पकड़कर फंस गया। खबर पुलिस तक पहुंची तो एसडीआरएफ रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची, लेकिन तेज बहाव के कारण रेस्क्यू में भी दिक्कतें आई हैं। खुद एसडीआरएफ के जवान उफनते पानी में उतरे, नाव भी चलाई गई, लेकिन सफलता नहीं मिली। आखिरकार बड़े पुल से रस्सी फेंकी गई और दूसरी कोशिश में युवक को सुरक्षित बाहर निकाला गया है। तो लगातार हो रही बारिश की वजह से कई बार आप देखते हैं कि कुछ लोग तेज बहाव में फंस जाते हैं, और कुछ ऐसा ही मामला बालाघाट से सामने आया जब एक शख्स यहां पर फंस गया। वो तो गनीमत थी, यहां पर कुछ जो झाड़ी हैं मौजूद थे, जिसकी वजह से उन्हीं का सहारा लेकर ये शख्स अपने आप को बचा पाया। लेकिन उसके बाद एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और किसी तरह रस्सी की मदद से इस शख्स को बाहर निकाला गया। दमोह के जेर गांव में बारिश के बाद सड़क दलदल बन गई है। गांव में मृत्यु भोज में जा रहे 2 ट्रैक्टर कीचड़ में फंस गए। बाइक और कार से जाना मुश्किल था, इसीलिए लोग ट्रैक्टर से पहुंचे थे। ट्रैक्टर इतनी बुरी तरह फंसी कि जेसीबी बुलाकर उसे बाहर निकालना पड़ा। गांव वालों ने कहा है कि बरसों से सड़क नहीं बनी है, बारिश में पूरा गांव परेशान रहता है। ये देखिए तस्वीर, ट्रैक्टर को इसीलिए यहां पर लाया गया क्योंकि ना बाइक यहां से निकल पाते हैं, ना साइकिल और ना ही कुछ। ट्रैक्टर के टायर बड़े होने की वजह से ये सोचा गांव वालों ने कि आराम से यहां से ट्रैक्टर जो है निकल जाएगा, लेकिन ट्रैक्टर भी फंस गया, जिसके बाद जेसीबी को बुलाना पड़ा और फिर जाकर ट्रैक्टर को बाहर निकाला गया। सिवनी में बारिश की वजह से वैनगंगा नदी उफान पर है और वैनगंगा नदी पर भीमगढ़ स्थित संजय सरोवर बांध का लगातार जलस्तर बढ़ रहा है। बढ़ते जलस्तर को देखते हुए बांध के 3 गेट खोले गए हैं और बांध से 20,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। बांध से पानी छोड़े जाने के बाद सिवनी जिले के धनौरा केवलारी के निचले इलाकों में अलर्ट जारी किया गया। साथ ही बालाघाट और महाराष्ट्र के गोंदिया भंडारा जिले में भी अलर्ट जारी किया गया है। उत्तराखंड में पहाड़ों पर भारी बारिश से बर्बादी सिर्फ पहाड़ों में ही नहीं बल्कि मैदानी इलाकों में भी हो रही है। पहाड़ों पर भारी बारिश से लैंडस्लाइड जैसी घटनाएं हो रही हैं, तो वहीं मैदानी इलाकों में उफनते नालों से जिंदगियां मुश्किल में हैं। ऐसी ही एक तस्वीर आई है उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से, जहां एक कार सवार की उफनती लहरों से जंग हुई है। देखिए। उत्तराखंड में पहाड़ों पर बारिश से मचा कोहराम, पानी के रौद्र रूप में फंसी कार और उसमें सवार, बरसाती नाले में मौत से जिंदगी की जंग। पहाड़ों पर हो रही जबरदस्त बारिश का असर देहरादून में दिखाई दिया। बरसाती नाले में अचानक जलस्तर ऐसा बढ़ा कि एक कार सवार उसकी चपेट में आ गया। तस्वीरें देहरादून के विकास नगर के कट्टा पत्थर इलाके की, जहां बरसाती नाले का जलस्तर अचानक इतना बढ़ गया कि एक कार उसमें फंस गई। तस्वीरों में देखिए कि कैसे मटमैले पानी के तेज बहाव ने कार को अपनी गिरफ्त में ले लिया है और कुछ दूरी तक बहा ले गया। कौन कौन है इसमें? दरअसल कार सवार इस बरसाती नाले को पार करने की कोशिश में था, तभी अचानक से नाले में जलस्तर बढ़ गया। तेज लहरों से कार सवार की ये जंग ज्यादा देर तक टिक नहीं पाई और देखते ही देखते कार सवार लहरों से चल रही इस जंग को हार गया और पानी के तेज बहाव के साथ बहने लगा। कौन कौन है इसमें? कार सवार की जान मुश्किल में थी, मौत से जिंदगी की जंग चल रही थी। इस बीच कुदरत का करिश्मा हुआ, कार बहते बहते
किनारे पर अटक गई, जिसके बाद वहां मौजूद लोगों ने सतर्कता और हिम्मत दिखाई। रिस्क उठाते हुए कार के ड्राइवर को फौरन बाहर निकाला, जिससे उसकी जान बच गई, लेकिन कार को काफी नुकसान हो गया। कौन कौन है इसमें? भाई वाराणसी में गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और अब वो खतरे के निशान से सिर्फ 2 मीटर नीचे ही है। इस वजह से सभी 84 घाट जलमग्न हो चुके हैं और अब 80 घाट भी पानी में पूरी तरह से डूब चुका है। घाट पर मौजूद पांडा पुरोहित और दुकानदार अपने सामान खुद हटाते नजर आ रहे हैं। वाराणसी में गंगा का जल स्तर अब डराने लगा है। आलम यह है कि पूरे जो 84 घाट हैं वो पूरी तरह से जलमग्न हो चुके हैं। हमारी मौजूदगी इस वक्त वाराणसी के 80 घाट पर है, लेकिन आप तस्वीरों में जो स्थिति देख रहे हैं वो ये है कि घाट पूरी तरह से जलमग्न हो चुका है। हम इस वक्त घाट के सबसे ऊपरी हिस्से में है और जहां से जो पूरा जो गंगा का जो जल स्तर है वो पूरे घाट को अपने अंदर ले चुका है और इसके साथ ही सड़क की ओर, बनारस की गलियों की ओर बढ़ना शुरू हो गया है। और उसके कारण आप देख सकते हैं कि घाट पर स्थित तमाम जो कार्यालय है, जो पंडा पुरोहितों के जो सामान है वो हटाए जा रहे हैं। सबसे बड़ी जो समस्याएं हैं वो घाट पर रहने वाले लोगों को ही उत्पन्न हुई है। दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर रसोई घर चलती है। प्रत्येक शाम यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में भंडारे के रूप में गरीबों को भोजन करवाया जाता है। उस रसोई घर में पानी प्रवेश कर गया, तमाम अनाज खराब हो गए हैं और इसके साथ ही इसमें अंदर से जो सामान है उसको निकाले जा रहे हैं। तो और जो घाट पर जो लोग हैं वो आप देख रहे हैं कि ये कोई गंगा जी नहीं, गंगा का स्थान नहीं है, ये पूरी तरह से घाट है और घाट पर से ही लोग आ जा रहे हैं, पानी में से ही निकल रहे हैं। जो पुलिस चौकी है उसमें भी पानी प्रवेश हो चुका है। तो लगातार जो गंगा का जल स्तर है वो बढ़ता जा रहा है। लगभग 3 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गंगा का जल स्तर बढ़ रहा है और अगर यही रफ्तार रहा तो गंगा का जो जल स्तर है वो बनारस के घाटों से सीधे बनारस के गलियों में प्रवेश करता हुआ नजर आएगा। तो संगम नगरी प्रयागराज में जलस्तर लगातार बढ़ता ही जा रहा है। नदियों का हालात इतने बिगड़ गए हैं कि गंगा नदी का पानी अब प्रसिद्ध लेटे हुए हनुमान मंदिर तक पहुंच चुका है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार हर साल बाढ़ के दौरान मां गंगा और यमुना बड़े हनुमान जी का अभिषेक करने खुद मंदिर में आती हैं और इसे बेहद शुभ और दिव्य संकेत माना जाता है। न्यू जर्सी के गेटनबर्ग में आई अचानक बारिश और तूफानी मौसम ने 2 लोगों की जान ले ली। भारी बारिश ने पूरे इलाके को पानी पानी कर दिया। एक बस यात्री ने शहर में आई बाढ़ का वीडियो जो है बनाया, जिसमें न्यू जर्सी के गेटनबर्ग शहर की बदतर तस्वीर दिखाई दी है। वीडियो में सड़कें पूरी तरह से जलमग्न नजर आ रही हैं। हालात इस कदर खराब दिखाई दे रहे हैं कि बाढ़ का पानी बस के अंदर तक पहुंच चुका है और बस के अंदर बैठे यात्रियों के पैर भी पानी में डूबे हुए नजर आ रहे हैं।